तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो जियोग्राफी सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो हम सीरीज़ चला रहे थे। तो उसी सीरीज़ के अंदर अब हम आ चुके हैं अपना सेकंड बुक जो है आपका जियोग्राफी का, उसका जो छठा लेसन है जिसका नाम है आपका बच्चों जल संसाधन। तो इस चैप्टर के बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, इस एक बेसिक चीज़ को आप समझ लीजिए। वैसे तो आपको पता ही होगा ज़्यादातर बच्चों को, लेकिन फिर भी एक बार इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो भी हमारा पृथ्वी है उसका लगभग 71% जो धरातल है, यानी कि 71% जो भाग है वो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, वही 71% के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती है, सागर, महासागर। ठीक है, बड़े बड़े महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद आ जाएगा प्रशांत महासागर, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगा। परंतु यहाँ पर बात हो रही है लवणीय जल की मात्रा कुल जल का केवल 3% ही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा जल, यानी कि जो पानी है, वाटर है, ये क्या है, लवणीय है, यानी कि नमकीन है, ये चीज़ है। तो मीठे पानी की बात करें अगर हम लोग, तो वो केवल 3% ही है, जिसके अंदर नदी, तालाब, झील, ये सारी चीज़ें आ जाती है, जिसके अंदर मीठा पानी हमें देखने को मिलता है। और उसके अंदर से भी अगर हम लोग बात करें, जो पीने योग्य पानी है ना हमारे पास, वो 0.6% है, अगर हम लोग BBC की रिपोर्ट की माने तो। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों आपका जो है सो कि जल के बारे में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए बच्चों। आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में बच्चों। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक एक करके, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस निकल रहे हैं आपके। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर से निकाला है मैंने आपके लिए कि भारत में सतह जल व भूमिगत जल का सबसे अधिक प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा है कृषि क्षेत्र, तीसरा है पेयजल के रूप में, और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे एक बार कि भारत में सतह जल कह लीजिए या भूमिगत जल कह लीजिए, उसका सबसे अधिक प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर यहाँ पर हम मान लीजिए समुद्र वगैरह है, वहाँ तो पानी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अंदर भी, यानी कि जो हमारा ये ज़मीन है, इस ज़मीन के अंदर भी खोदेंगे तो यहाँ पानी निकलता है, उसको सतह जल या भूमिगत जल कह लीजिए। तो उसका सबसे अधिक प्रयोग किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो कृषि के अंदर जो है सो कि भूमिगत जल का सबसे अधिक जो है सो कि प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कृषि क्षेत्र के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न डायरेक्ट मैंने इसका आंसर बता दिया है आपको, क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछ सकता है इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कौन सी 2 कंपनियां करती हैं। इसके अंदर ऑप्शंस वो अपनी तरफ से बना सकता है, CBSE बोर्ड कुछ भी। ठीक है, लेकिन मैंने डायरेक्ट आपको दोनों के नाम बता दिए हैं। पहला है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दूसरा है आपका राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, ये हर स्टेट का अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है 2 कंपनियां जो कि पूरे ही देश के अंदर जो आपका जल संसाधन है उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी की मॉनिटरिंग करती है कि क्वालिटी ठीक है, ख़राब है, कैसी है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, यानी हमसे प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि इनमें से क्या भारत में जल प्रदूषण का कारण नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है नहीं है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है आपको बच्चों। पहला है नगरीय वाही जल, दूसरा है आपका उद्योगों से निकला गंदा पानी, तीसरा है आपका कृषि भूमि के ऊपर से बहता हुआ जल, और चौथा है अधिक से अधिक वृक्ष। तो इन तीनों से जल प्रदूषण होता है, ऊपर के तीनों ऑप्शंस जो आपने देख रहे हैं स्क्रीन पे। चौथा जो ऑप्शन है इससे जल प्रदूषण नहीं होता है, यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाने से जल प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि यमुना नदी किन 2 शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित है।
चार ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है दिल्ली, दूसरा है झटावा, तीसरा है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया, और चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी कि दिल्ली के अंदर और झटावा के अंदर सबसे ज़्यादा यमुना नदी प्रदूषित देखने को मिलती है। हम तो दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ तो पूछिए ही मत, इतनी पोल्यूशन रहता है कि क्या ही बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी जो है सो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि हरियाली से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन में दे देगा हरियाली मतलब पेड़ों वाला हरियाली, एकदम अमेज़न के जंगल वाला हरियाली, ठीक है, लेकिन वो हरियाली नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा। जियोग्राफी है ये, क्लास 12th का जियोग्राफी। इसके अंदर क्या है हरियाली, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल जो हमारा गवर्नमेंट है उसके द्वारा चलाया गया प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। ये क्या है बच्चों, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित चलाया गया जल संभर विकास परियोजना। तो ये मत वहाँ पर टिक लगा के आ जाना कि पेड़ों वाली हरियाली की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि वर्षा का जल जो है सो कि नदियों, झीलों और तालाबों में चला जाता है। यहाँ पर कर लिखा है लेकिन यहाँ पर होना चाहिए बहकर। ठीक है, बहकर। ठीक है, वर्षा का जो जल है वो बहकर नदियों, झीलों और तालाबों में चला जाता है। इसे क्या कहते हैं? अब आप सोचेंगे सर इसको भी कुछ कहते हैं क्या? बिल्कुल इसको भी कहते हैं। इसको कहते हैं बच्चों पृष्ठीय जलन। क्या कहते हैं इसको? पृष्ठीय जलन कहते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों गंगा नदी। ठीक है, हमारी माँ गंगा, गंगा नदी पवित्र जल होता है इसका जल इतना पवित्र होता है ना कि कभी कीड़े नहीं पड़ते इसके जल में। ये माँ गंगा का जो जल होता है इतना शुद्ध जल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? काफ़ी आसान प्रश्न है। अभी बताया मैंने आपको कि पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो आप सभी को पता है 71% भाग। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भौम जल का अधिक उपयोग है? तो इसमें से सही उत्तर होगा बच्चों पंजाब के अंदर भौम जल का अधिक उपयोग हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और भी वेरियस कह सकते हैं रीजन्स हो सकते हैं, प्राइमरी रीज़न तो आप खेती ही कह लीजिए, फार्मिंग। आगे चलते हैं, अगला देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि जल अधिनियम भारत में कब बनाया गया था? पहला है बच्चों 1977, दूसरा है 1975, तीसरा है 1988 और चौथा है 1974। तो जल अधिनियम बनाया गया था 1974 के अंदर, भारत के अंदर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि भारत के किस राज्य में वर्षा जल का अधिक उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, तो ये मैंने अपने उससे बनाया है आपके लिए, थॉट बेस्ड क्वेश्चन है। 1 सेकंड दे रहा हूँ, अगर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं तो, नहीं तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है बच्चों राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान की जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर इसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है बच्चों, वर्षा जल का। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।